नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य बजरंग एडवांस योगा सेंटर नारनौल हरियाणा से। आज का वीडियो सदा स्वस्थ रहने के लिए योग क्लास, एक छोटी सी योग क्लास। 5 आसन घुटनों के लिए, 5 आसन कमर के लिए और 5 आसन कंधों के लिए और गर्दन के लिए। अगर आप ये कर लोगे तो आप सदा फिट रहोगे, सदा स्वस्थ रहोगे, सदा जवान रहोगे। तो आइए शुरुआत करें। सबसे पहले पैरों की एक्सरसाइज यानी कि घुटनों की एक्सरसाइज। अगर किसी के दर्द है उनके लिए तो अच्छा है, दर्द नहीं है उनके लिए तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि भविष्य में दर्द ना हो। तो ये एक्सरसाइज सभी को करनी है और रोजाना करनी है। कितना समय लगेगा? थोड़ा सा समय लगेगा। 5 पैरों के, 5 कमर के, 5 गर्दन के। तो आइए शुरुआत करें। आगे पीछे करेंगे पंजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। एक तो ये करना है 40 से 50 बार। दूसरा क्लॉकवाइज घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है। 2 नंबर 3, घुटनों के नीचे हाथ लगाएंगे। 1 पैर को सीधा तान लेंगे, पैर को मोड़ेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। आपके पूरे पैर मजबूत रहेंगे। ये पैरों की एक्सरसाइज है 5। कम समय में अधिक फायदा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। नेक्स्ट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। कोई भी एक्सरसाइज दर्द करे तो जबरदस्ती ना करे,
और क्षमता से अधिक तो बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। कभी क्षमता से अधिक कर लो तो खिंचाव आ जाएगा। करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। इसी प्रकार दूसरे पैर से जो पैर मोड़ो वही हाथ इसे नीचे ऐसे लगाएंगे और घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ठीक है। इसी प्रकार पांचवी एक्सरसाइज, पैर को सीधा तान लेंगे और हवा में रखेंगे ऊपर, आगे पीछे करेंगे पंजों को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। पूरे पैर की मांसपेशियां इससे खिंच जाती है, यानी कि मजबूत हो जाती है। एक तो अच्छा खिंचाव, एक बुरा खिंचाव। एक्सरसाइज करने से अच्छा खिंचाव आता है, ज़्यादा करने से थोड़ा खिंचाव बढ़ जाता है, तो बुरा नहीं होता, वो अच्छा ही होता है। उसमें 1 2 दिन का आराम करके हम फिर कर लेंगे। इस वजह से कहता हूँ कि कैपेसिटी से ज़्यादा मत करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये 5 एक्सरसाइज होगी पैरों की। पैरों की सारी बीमारियां इससे ठीक हो जाती है, लगभग घुटनों की, पिंडली की और एडी की बीमारी या तलवों में जलन हो। जब आप पंजों का आगे पीछे करते हैं ना, तो वही सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। हो गई 5। अब 5 करेंगे हम कमर की। कमर में कौन कौन सी बीमारी होती है? स्लिप डिस्क की बीमारी होती है, साइटिका पेन की बीमारी होती है, या फिर कमर में खिंचाव आने की बीमारी होती है। ठीक है, तो आइए लेट जाइए। ये 5 एक्सरसाइज जरूरी है कमर के लिए।
जिस प्रकार 5 पैरों की 5 कमर के करते हैं। आराम से लेट गए। इस प्रकार से पहले रिलैक्स करेंगे अपने शरीर को और करिए शुरू। पहला आसन पवन मुक्त आसन है। सांस खाली करते हुए पैर को मोड़ेंगे इस प्रकार से। कई बार क्या होता है, कईयों को पता नहीं श्वास लेना है छोड़ना है, बोले जी हमसे तो नहीं होता। बस शुरुआत में दिक्कत आएगी, बाद में तो कर सकते हो। सांस भरते हुए या खाली करते हुए जो भी आसन में जाना आना है वो कर सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, सांस छोड़ते हुए आएंगे और इस प्रकार से दबा लेंगे। 1 2 3 4 5। दूसरे पैर से 1 2 3 4 5। सांस खाली करते हुए आएंगे, भरते हुए जाएंगे। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। एक आसन को आप 5-5 बार कर लिए, बहुत है वो। 1 2 3 4 5। एक एक पैर से हम 5-5 बार कर रहे हैं, अब चौथी बार कर रहे हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। अब 5वीं बार। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। ठीक है, एक पैर से 5 बार, दूसरे पैर से भी 5 बार। अब दोनों पैरों से 5 बार। बिल्कुल आराम से करना, जितना हो उतना करना। सांस खाली करते हुए आएंगे, सांस भरते हुए जाएंगे। इस प्रकार से सांस खाली करते हुए आइए, दबाइए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस। दूसरी बार सांस खाली करते हुए आइए। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए आएंगे तीसरी बार। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए आइए चौथी बार। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापिस। 5 बार हो गया। ये पेट के लिए, पीठ के लिए, साइस्टिका पेन के लिए, स्लिप डिस्क के लिए अच्छा है। दूसरा आसन सेतुबंध आसन। इसका काउंटर पोज है एक प्रकार का। दोनों पैरों में इतना फासला कर लो जितनी शरीर की चौड़ाई है। दोनों हाथ साइड में रख लीजिए। सांस भरते हुए ऊपर जाएंगे, सांस खाली करते हुए नीचे आएंगे और रुकेंगे कितनी, 5 सेकंड। सांस भरते ऊपर गए, 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे। कोई भी आसन को जबरदस्ती ना करें, जितना होता है उतना करें। सांस भरते ऊपर 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे। सांस भरते ऊपर 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे। भरते ऊपर 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे। भरते ऊपर 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे। भरते ऊपर 1 2 3 4 5। खाली करते हुए नीचे। पैर सीधे कर लीजिए। 2 आसन हो गए। आसन नंबर 3। पैर मोड़ लीजिए, पैरों में 2 बिलांद का फासला कर लीजिए। हाथों को साइड से ऐसा खोल सकते हैं। इसमें भी सांस की विधि क्या रहेगी, सांस खाली करते हुए जाएंगे, सांस भरते हुए आएंगे। 5 सेकंड का होल्ड करेंगे। पहले राइट साइड झुकाइए अपने पैरों को, लेफ्ट साइड गर्दन। 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए वापस। सांस खाली करते हुए दूसरी तरफ। 1 2 3 4 5। कंटिन्यू। सांस खाली करते हुए गए, 1 2 3 4 5। भरते हुए बीच में। खाली करते हुए 1 2 3 4 5। सांस भरते हुए बीच में।
तीसरी बार सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। जितना हो उतना करना, जबरदस्ती मत टिकाना पैरों को, जितना पैर टिके उतना टिका लेना। चौथी बार 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में, सांस खाली करते हुए लेके जाएंगे पैरों को 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में। एक बार और करेंगे, पांचवी बार सांस खाली करते हुए गए, होल्ड किया 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए आ गए। दूसरी तरफ सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए बीच में, और पैरों को सीधा कर लीजिए। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स करें शरीर को। 3 आसन हो गए। आसन नंबर 4, पोजीशन देख लीजिए, हाथों की वही पोजीशन रहेगी। एक पैर को मोड़ेंगे, दूसरे पैर के ऊपर ऐसा खड़ा कर लेंगे, ऐसा नहीं रखेंगे, खड़ा कर लेंगे इस प्रकार से। और ये हाथ ले आएंगे, अगर दाया पैर है तो बायां हाथ ले आइए और दबाइए, और विपरीत साइड में गर्दन, अपोजिट साइड गर्दन। सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। पैर बदलते रहिए, दूसरे पैर से करेंगे। सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। ऐसे 5 बार करेंगे। सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, भरते हुए वापिस। खाली करते हुए 1 2 3 4 5, भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। चौथी बार करेंगे। सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। जितना हो उतना कर लेना। सांस खाली करते हुए गए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। ठीक है, इस प्रकार से चौथा आसन कर लेंगे। अब आसन नंबर 5, पहले रिलैक्स हो जाइए, जल्दबाजी नहीं करनी है, फटाफट फटाफट ऐसा नहीं कि भाई आसनों को करके नक्की करें। बीच में लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाइए। अगले आसन के लिए तैयार है। दोनों पैरों को मोड़ेंगे, बायां पैर दाएं पैर पे रखेंगे, गर्दन बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे। सांस खाली करते हुए पैर के नीचे हाथ लगाएंगे और अपनी ओर झुकाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। पैर को बदलेंगे, दूसरे पैर से करेंगे इसी प्रकार। सांस खाली करते हुए पैर को ले आएंगे। ये एडवांस पवन मुक्त आसन है। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। दूसरी बार करेंगे वही पोजीशन, पैर को अपनी ओर ले आएंगे, नीचे से पकड़ लेंगे, सांस खाली करते हुए दबाएंगे। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। ये भी 5 बार करना है। पैर को उठाइए, सांस खाली करते हुए दबाइए। 1 2 3 4 5, 2 बार हो गया। तीसरी बार शुरू करते हैं। पोजीशन अच्छे से समझ लो। सांस खाली करते हुए दबाइए। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। चौथी बार दोनों पैरों से कर लेंगे, तब एक गिनेंगे। 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस। कभी अलग अलग पैरों से गिनने लग जाओ, जोड़ा होता है ये पूरा। पैर को उठाएंगे, सांस खाली करते हुए ऐसे 1 2 3 4 5। अब ये 5वीं बार करेंगे शुरुआत। 4 बार पूरा हो गया।
बायां पैर दाएं पैर पे, सांस खाली करते हुए 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस दूसरी तरफ करेंगे 5वीं बार, 1 2 3 4 5, सांस भरते हुए वापिस और रिलैक्स हो जाइए। पैरों को सीधा करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे। अगर ये 5 आसन अगर आप रोजाना कर लोगे तो साइटिका पेन, स्लिप डिस्क, कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। आराम से लंबी गहरी सांस भर ली, शरीर को रिलैक्स करें और फिर ऐसी करवट लेके बैठेंगे। अब रह गए गर्दन कंधों के अभ्यास, वो एक ही हैं। अगर आपकी गर्दन में दर्द है, कंधों में दर्द है, तो ये 5 अभ्यास कर लीजिए। गर्दन कंधों के लिए, दोनों के लिए अच्छा है ये 5 अभ्यास। तो आइए शुरुआत करें। एक तो हाथों को एक्टिवेट रखा करो, जी कोहनी का दर्द हो, कंधों का दर्द हो, ये जरूर किया करो ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। खुल गए हाथ? खुल गए? तो अब ये करो। अब कंधे खुल जाएंगे। सांस भरते ऊपर ऐसे और सांस खाली करते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ये भी 20 बार करेंगे। सारे कंधे खुल जाएंगे, जाम कंधे भी खुल जाएंगे, सर्वाइकल पेन भी ठीक हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस भरे। 2 अभ्यास हो गए, कंधों के और सर्वाइकल के। अब तीसरा अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस भर के रिलैक्स हो जाइए। हाथों को सीधा करेंगे, अंगूठा अंदर, मुट्ठी ऐसे बंद, हाथ बिल्कुल सीधे रहेंगे। अगर आपकी नस दब रही है गर्दन में से तो ये करोगे तो वो खुल जाएगी। अब पूरा हाथ सीधा रखना पर और खिंचाव के साथ। 1 2, हाथों में कंपन है, झंझनाहट है, सब ठीक हो जाएंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। और ये दिन में भी कर सकते कभी भी सर्वाइकल के अभ्यास। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कभी भी कर लीजिए। हाथों में दर्द होने लगे तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। 20 बार क्लॉकवाइज, 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। 3 आसन हो गए। आसन नंबर 4। इस 4 आसन में 4 भाग है, गर्दन के अभ्यास है। 4 और 5वें आसन में 4-4 भाग है, आप आराम से कर सकते हैं। कमर गर्दन सीधी कीजिए, गर्दन के 4 अभ्यास करेंगे। ये ध्यान रखें, जिनके सर्वाइकल पेन है वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, और जो चाहते हैं कि कभी सर्वाइकल पेन ना हो, अब तो नहीं है, नहीं, अगर कभी नहीं हो तो आप ये अभ्यास कीजिए। कौन से? गर्दन वाले अभ्यास। तो जिनके सर्वाइकल पेन है गर्दन को आगे नहीं झुकाएंगे, नोट कर लो, फिर बता रहा हूं। और जिनके नहीं है वो झुका लेंगे। 1 2 3, ये गर्दन का अभ्यास है, गर्दन की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए। 4 5 6
7 8 9 10। चाहे तो इसमें मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं, ऐसे बैठ सकते हैं, मुद्रा लगा के बैठ सकते हैं। दूसरा अभ्यास, दाएं बाएं देखेंगे यानी कि राइट और लेफ्ट देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। तीसरा अभ्यास, दाएं बाएं गर्दन को झुकाएंगे, राइट और लेफ्ट झुकाएंगे ऐसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। फिर कह रहा हूँ, जिनके सर्वाइकल पेन है वो गर्दन को आगे ना झुकाए, वो पीछे पीछे झुकाए बस, और जिनको नहीं हो कर लीजिए। ऐसे करिए शुरू। चारों तरफ आराम से घुमाएंगे। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। ये आंखें खोल के भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं, आंखें खोल के भी कर सकते हैं। ये ऑप्शन आपके हाथ में लगे कि आंखें बंद करके करना चाहिए तो आंखें बंद करके कर लीजिए, चक्कर आते हैं तो आंखें खोल के कर लीजिए। ठीक है। अब पांचवा जो आसन है उसमें भी 4 भाग है। ये अच्छे हैं कंधों के लिए और सर्वाइकल के लिए। कैसे करेंगे? ऐसे हथेली को इस प्रकार से लगाएंगे। ये आंखें खोल के भी कर सकते हैं, आंखें बंद करके भी कर सकते हैं। दबाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक दूसरे के विपरीत दबाव देना है। दूसरी साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे से ऐसे इंटरलॉक करें, गर्दन थोड़ा ऊपर उठाएंगे, दबाइए, एक दूसरे के विपरीत दबाव देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आगे से थोड़े से गर्दन को ऊपर करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये कर लीजिए। गर्दन कंधे मजबूत रहेंगे, फिट रहेंगे। 5 आसन कमर के कर लोगे तो कमर फिट रहेगी। 5 आसन पैरों के कर लोगे तो पैर फिट रहेंगे। और एक आसन और बता रहा हूँ, ये गिफ्ट है, ये बटरफ्लाई, ये रोजाना करना चाहिए। बटरफ्लाई तो बटरफ्लाई है, पैरों की मजबूती के लिए है, यूरिन संबंधी प्रॉब्लम के लिए है, और गुप्त रोगों के लिए भी है। ये सभी को करने चाहिए। बच्चे हैं तो बच्चों के लिए करेंगे तो पैरों की मजबूती मिलेगी। पैर टेढ़े मेढ़े हैं तो पैर टेढ़े मेढ़े ठीक हो जाएंगे। मतलब अच्छा ही है ये समय निकाल के बटरफ्लाई और कर लीजिए। ये तो चाहे बात करते करते कर लीजिए, क्योंकि इसमें श्वास की जो लेने की विधि है वो सामान्य रहेगी। तो आप बात करते करते भी शुरुआत में या आखिरी में ऐसा बटरफ्लाई का अभ्यास कर सकते हैं। देखो 30 मिनट में हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। सिर्फ 30 मिनट लगते हैं, और 30 मिनट में अगर आप कम करना चाहो तो कम भी कर सकते हैं। 30 मिनट को और बढ़ाना चाहते हो, यानी कि एक्सरसाइज को और बढ़ाना चाहते हो, कुछ एक और आसन जोड़ना चाहें और आसन जोड़ लो। रोजाना आधा घंटा से लेके 1 घंटा योग कर लो, आप बिल्कुल फिट रहेंगे। और फिट रहने का सबसे सस्ता फार्मूला है, इसमें कोई पैसे नहीं लगने। देखो थोड़ी मेहनत लगनी है, वो लगा लीजिए, नहीं इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है दुनिया में स्वस्थ रहने का। मैं तो यही कहूँगा कि आज के दिन जो योग है वो अमृत है, इसके अलावा कोई भी अमृत नहीं है। दवाई अमृत नहीं है। अमृत मतलब स्वस्थ रहने के एक सिंपल उपाय है, सरल उपाय है। इसके द्वारा हम स्वस्थ रह सकते हैं,
फिट रह सकते हैं, जवान रह सकते हैं और कभी बीमार नहीं होंगे। ये नोट कर लो। तो ठीक है, कहने का मतलब है आधा घंटा से लेके 1 घंटा यानी कि 24 घंटे में अपने शरीर को दीजिए और बीमारी से बचे रहिए। एक योग ही तो है जो हमें बीमारियों से बचाता है। बीमारी को ठीक करता है वो एक अलग बात है, पर बीमारी से हमें योग ही बचाता है। तो आप डेली योग कर लीजिए। आपके पास समय जितना है ना उतना ही कर लीजिए, बस बहानेबाजी ना करें कि मेरे पास समय नहीं है। 20 मिनट है तो 20 कर लीजिए, 25 मिनट तो 25, 30 मिनट है तो 30। अगर आपके पास 30 मिनट है तो ये योग कर लीजिए। ये योग क्लास आपके लिए विशेष है, ये 30 मिनट की योग क्लास। ठीक है, आप बटरफ्लाई करते रहिए। समय ज़्यादा है आपके पास तो प्राणायाम भी कर लीजिए और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, करते रहिए योग और रहिए निरोग। अगर आप नए हैं, रोजाना योग सीखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे अच्छे साथी हैं तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि मैंने आप तक पहुँचाया है, अब आपका काम है इस वीडियो को आगे पहुँचाना। सभी के पास पहुँचा दो, ये सभी के लिए ज़रूरी है। जरूर नहीं कि वो बीमार है, ये इसके लिए ज़रूरी नहीं है इसकी ये बीमारी है, ये सभी कर सकते हैं। बड़ी ही सावधानी से बनाए वीडियो। तो 5 आसन कमर के लिए, 5 आसन घुटनों के लिए यानी कि पैरों के लिए, 5 आसन गर्दन कंधों के लिए आप रोजाना कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।